हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका पोलिनोमियल का 2.5 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में हमारा पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ठीक है। और आपने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में सीखा है, ठीक है। तो देखो, एक एक करके हम सीखते हैं। जब तक हमें आइडेंटिटी नहीं पता होगी तब तक हम ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो सीखते हैं। पहला हमारे पास आइडेंटिटी है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब बच्चों को पता है। कैसे, देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आया कैसे ये, ठीक है, जाहिर सी बात है, बोल सकते हैं। तो देखो मैं इसको इससे सॉल्व कर लेता हूं। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी लिख सकता हूं। दो बार लिख सकता हूं कि पावर 2 है तो दो बार लिख सकता हूं। अगर मान लो यहीं पर ये होता है ए प्लस बी का क्यूब होता है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार लिख लेते, ठीक है। मतलब पावर 3 होता है 3 बार, 4 होता तो 4 टाइम लिख लेते। इतनी बात समझ में आ रही। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। देखो ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए बी आ जाएगा, क्लियर है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो बी ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी का स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, ए का स्क्वायर। देखो ए बी और ए बी, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी, ये भी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात तो वही है, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां से ये आइडेंटिटी बन गई, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो यहां से फाइनली हमें क्या मिल गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया। अदरवाइज आप हायर क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में बायनोमियल चैप्टर में देखेंगे तो हर टाइप की आइडेंटिटी को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। कितना भी पावर क्यों ना हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, तो बायनोमियल थ्योरम से आप हर टाइप की आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 11th क्लास में उसको सीखेंगे, जो बच्चे साइंस लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से उसी तरह कर लेंगे, a माइनस बी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जिसको नहीं करना है तो प्लस वाली आइडेंटिटी आपको पता है ना, प्लस वाली आइडेंटिटी ये रही। तो हम क्या काम करेंगे, प्लस बी की जगह पर केवल माइनस बी यूज करो, फिर भी बन जाएगी आइडेंटिटी। देखो तो क्या बने, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह पर क्या यूज करेंगे, देखो बी की जगह पर माइनस बी यूज कर रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और बी की जगह पर क्या, माइनस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या आ गया, देखो इसको a का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या, माइनस बी इंटू माइनस बी, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हमें बी मिल गया। तो क्लियर है। तो हमने क्या किया, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है तो उसी से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आएगा समझ में। तो हमें क्या मिल गया, ये फाइनली मिल गया। तो हमारा फाइनल हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, ये सेकंड होगी। थर्ड वाली आइडेंटिटी देखो, अब आती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी और ये a प्लस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट करके देखो तो यही आएगा। करके देखते हैं, लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करके देख लेता हूँ। देखो a को इससे मल्टीप्लाई करो a प्लस बी से, ठीक है। फिर माइनस बी को उन दोनों से करो a प्लस बी, तो क्या देगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो a का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए बी, क्लियर है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस बी ए और इसको माइनस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आई बात समझ में स्टूडेंट। तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी हमारी, फोर्थ आइडेंटिटी जैसे x प्लस ए और ये x प्लस बी है, ठीक है। सपोज करो x प्लस ए और x प्लस बी है,
तो इसकी आइडेंटिटी जो होगी एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी, ये होती है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे इसको देखो, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखो, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब क्या करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस बी, प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स प्लस बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स बी होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो ए एक्स, और ये क्या होगा ए बी होगा, नहीं होगा? क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहां से एक्स बाहर निकाल लो, एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ठीक है, प्लस ए बी। नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे क्या एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या बी प्लस ए बचेगा, एक्स और ये ए बी। पहले हमें क्या बन गया, यही मिला, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात तो वही है। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन गई। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो आइडेंटिटी याद करने से अच्छा है उसको डिराइव करना सीखो, वो बेसिकली आया कैसे, ठीक है? तब अगर मान लो आपको ये सब आता है डिराइव करने, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कोई भी आइडेंटिटी आप नहीं भूल सकते, ठीक है स्टूडेंट? तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली आया कैसे, ठीक है? तभी आप अच्छे से परफेक्ट, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में स्टूडेंट? बहुत आसान था, कुछ है नहीं। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी, देखो इस पर हम सब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, पहले हम आइडेंटिटी पूरा देख लें, इसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लो इसी पर मुझे कोई क्वेश्चंस करना है, सपोज को इस पर मुझे क्वेश्चंस करना है, तो देखो इस पर कैसे करेंगे। जैसे मान लो x प्लस 4 है और x प्लस 10 है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसको हमें इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये देखो इससे मैच हो रहा है, ये देखो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो a की जगह x की जगह पर x तो है ही, x की जगह पर x तो है ही, a की जगह पर क्या है 4 है और b की जगह पर क्या है 10 है। इतनी बात समझ में आ रही है? x की जगह पर a की जगह पर कितना है 4 है, b की जगह पर कितना है 10 है। क्लियर है? आई बात समझ में आप लोगों को? तो डायरेक्ट हम इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते। तो हमें पता है, वी नो दैट दिस वन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 एक्स इंटू 4 इंटू 10। तो फाइनली हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में? देखो आइडेंटिटी का ये यूज होगा, सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी नहीं रही है, ठीक है? अगर मान लो यहीं पर क्या होता, ये अगर मान लो दोनों निगेटिव होता, सपोज करो ये दोनों निगेटिव होता, तो क्या होता? तो दोनों अगर निगेटिव होता तो a की वैल्यू कितनी होगी, -4, b की वैल्यू कितनी होगी, -10। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या करते हैं, a की जगह पर माइनस, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, -4 -10, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, -4 इंटू -10। तो फाइनली हमारा जो आ जाता वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो -4 इंटू -4 -10 क्या देगा, -14 देगा, -14x, और ये आपका आ जाएगा 14, माइनस प्लस प्लस हो जाता है, ये आता, ये फाइनल हमारा ये आ जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है? आई बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है, ये तो हो गया। सॉरी, जैसे मान लो यही आ जाता, जैसे इसी का क्वेश्चन आ जाता, अगर मान लो ये देता 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2, तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली। a की जगह पर क्या है, a है और ये b है, और ये क्या है, a है माइनस b है। देखो a की जगह पर क्या है 3x है, b की जगह पर क्या है 2 है। क्लियर है? a की जगह पर क्या है 3x है, b की जगह पर क्या है 2x है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलता है 9x का स्क्वायर माइनस 4, ये मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो बहुत आसान है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज हो रही है वहां पर। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आइडेंटिटी पर सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करना है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर हम डिराइव करना, 1 मिनट,
तो इसको भी देख लेते हैं कैसे डिराइव करना है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। बहुत बार आप पढ़ चुके हैं ये सब। अब यहाँ पर देखो इससे क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहां से क्या निकाल सकते हैं 3ab बाहर, 3ab बाहर निकालो तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब बच्चे बोलेंगे इसको डिराइव कैसे किया गया, तो सिंपल सी बात है, जैसे a प्लस बी का क्यूब करो, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी अभी हमने देखा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। फिर a प्लस बी, अब क्या करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b को इससे मल्टीप्लाई, तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या काम करेंगे, इसको a से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करो सबको, b से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब देखो, तो डिराइव बेसिकली डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं बेसिकली करना कैसे है आपको, ठीक है सॉल्व। तो ये जो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं 6 आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। देखो यहां पर जैसे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है, तो a माइनस बी का भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। क्या करना है, प्लस के जगह पर माइनस बी लेना है, ठीक है, तो इसी में पुट कर सकते हैं। देखो a का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पर माइनस बी है, तो b की जगह पर माइनस बी पुट करो, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा 3a माइनस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में, जी जहां पर b था वहां पर हमने माइनस बी यूज किया है बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब, अब देखो माइनस बी का क्यूब क्या देगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर देगा ये, एंड माइनस बी, तो माइनस प्लस माइनस होगा और b की पावर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये माइनस b का क्यूब, ठीक है, प्लस ये भी माइनस ही देगा, माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3a b का स्क्वायर। तो फाइनली हमें कौन सी आइडेंटिटी मिली, ये मिल गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहां पर देखो, और ये भी लिख सकते हैं, और देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब देखो यहां से 3ab बाहर निकाल सकते हैं, माइनस टाइम 3ab बाहर निकालो तो क्या देगा a माइनस बी, या तो ये भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास या तो ये यूज कर सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे आया, यहां से हमने क्या किया 3ab बाहर निकाल दिया, माइनस 3ab, तो देखो क्या मिला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। अब मान लो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, माइनस 3a स्क्वायर भी मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, कैसे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3ab का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो क्लियर है। तो ये हमने दो आइडेंटिटी देख लिया। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये तो होगी आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, 7th वाली आइडेंटिटी। अब है ये आइडेंटिटी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फाइनली हमें मिलेगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्या है a माइनस b a का स्क्वायर। अब देखो बहुत बच्चे सोचते होंगे सर ये कैसे आया, ठीक है, नहीं तो एक काम करो, इसको डिराइव करके देख लेते हैं। क्या देखो, इसको सॉल्व करोगे ना, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये नहीं आएगा, करके देखो। जैसे a को इससे मल्टीप्लाई करो, a का स्क्वायर ab प्लस b का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस b को इससे मल्टीप्लाई कर a का स्क्वायर ab प्लस b का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। a को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, माइनस b को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। देखो स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, a का क्यूब
फिर ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर ये क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बी ए का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस माइनस आएगा ए बी का स्क्वायर, और ये क्या है माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब देखो सब कट रहा है, ए का स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर बी, ये देखो ये कट गया, ये प्लस है माइनस है, ए बी का स्क्वायर ये कट गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। आपके एक्सरसाइज में ऐसे डिराइव करने को भी दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करो। तो अगर ये आपने समझ लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। दो डेरिवेशन है आपके, ठीक है, कि ऐसे ही डिराइव करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई कर रहा है, तो ऐसे ही डिराइव करना होता है आपको, ठीक है। आई बात समझ में, पता चल गई ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी। प्लस वाली आइडेंटिटी देखो, जैसे यहाँ पर एट आइडेंटिटी है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये जो देता है आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ए माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है तो क्या करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये प्लस है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो यहाँ पर ए प्लस बी आएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर माइनस आएगा। आई बात समझ में, ये आसान तरीका है याद करने का, क्लियर है स्टूडेंट। आई बात समझ में, ये तो हो गई आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट 9th वाली आइडेंटिटी देख लेते हैं। जिसे सपोज करो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आ गई। अगर 3 इसमें टर्म्स आ गए तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a। तो बच्चे बोलेंगे सर ये आइडेंटिटी कैसे आई, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे, देखो बेसिकली डेरिवेशन नहीं आएगा, कभी कभी आ भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे डिराइव करना है आपको, ठीक है। जैसे ये देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, इसको हम कुछ देर के लिए x मान लिए, तो x प्लस सी हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसको x मान लिए तो क्या मिलेगा x प्लस सी का स्क्वायर मिलेगा। तो आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी आइडेंटिटी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या देगा x का स्क्वायर प्लस 2xc प्लस c का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। x क्या माने थे हम लोग, x क्या माने थे a प्लस बी माने थे, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या है a प्लस बी है प्लस इंटू सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, अभी हमने देखा, ठीक है। तो यहां पर पुट कर लो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ca प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये क्या मिल गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2ca मिलेगा, फिर 2cb मिलेगा, 2cb मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, 2cb। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई किया 2ca आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2ca आ जाएगा, फिर c का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca। यही तो आया हमारा, यही तो हमने आइडेंटिटी लिखा था। देखो लिखा था कि नहीं लिखा था स्टूडेंट, क्लियर है। आई बात समझ में आपको। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आप डिराइव, अगर मान लो कभी आएगा डिराइव करने को तो डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव करने से क्या होता है, आपको आइडेंटिटी के बारे में पता चल पाता है बेसिकली ये आइडेंटिटी आई कहां से है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि आई बात समझ में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलता है, इसीलिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10th वाली आइडेंटिटी है। 10th वाली ये है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। ये फाइनली जो थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab bc c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझिए। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये आइडेंटिटी आ गई।
अब रही बात, ये बेसिकली आपके जो एक्सरसाइज है उसमें डिराइव करने को भी दिया हुआ है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिराइव दिस वन, ठीक है, डिराइव करने को भी आता है। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो ये देखो a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस c को फिर इससे मल्टीप्लाई कर, तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, सब कट पीट के। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, आएगा समझ में, डिराइव ऐसे ही करना है। देखो a को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस b से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस c से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सब कुछ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, a क्यू बचेगा, यहाँ पर a क्यू बच जाएगा, फिर यहाँ पर b क्यू बच जाएगा, फिर यहाँ पर c क्यू बच जाएगा, और यहाँ पर abc बचेगा, यहाँ पर माइनस abc बचेगा, यहाँ पर माइनस abc बचेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यू बचेगा, ठीक है, माइनस abc बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, b क्यू बचेगा, माइनस abc बचेगा, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, c क्यू बचेगा और माइनस abc बचेगा। तो फाइनली आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आप सॉल्व करिएगा तब एग्जैक्ट आपके बारे में पता चल पाएगा, इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में? तो ऐसे ही है डिराइव करने को, आपका एक्सरसाइज का भी है, ये क्या है, डिराइव करने के लिए बोला है कि डिराइव करो, बेसिकली ये 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट? तो हमने सारी आइडेंटिटी देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या काम करिए कि आप अपने एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये आप पहले तो आइडेंटिटी सबकी पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम केवल आइडेंटिटी के बारे में ही ध्यान देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।